नमस्कार। आज मज़दूर दिवस है। मज़दूरों के लिए अलग अलग नेताओं ने बहुत सारे काम किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण काम किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते ही वैसे तो दलितों की एक छवि दिमाग में आ जाती है, मगर फिर भी जितना काम उन्होंने दलितों के अलावा और वर्गों के लिए किया वो कभी सराहा नहीं गया। मगर और वर्गों के लिए, जैसे महिलाओं के लिए काम किया, मज़दूरों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए काम किया। आज मज़दूर दिवस है, तो चलिए आज हम मज़दूर दिवस पे बात करते हैं। बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने संविधान लिखा, एक महत्वपूर्ण पद पे रहे संविधान लिखते हुए। मगर इससे पहले वायसराय की एक परिषद होती थी आज़ादी से पहले। 1942 से 1946 तक वो श्रम सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं इस वायसराय की परिषद में। इस टाइम में उन्होंने बहुत सारे काम किए मज़दूरों के लिए। अगर शुरुआती वर्ष मैं कहूँ तो श्रमिक वर्ग के अधिकारी तथा उनकी समस्याओं के प्रति डॉक्टर अंबेडकर न केवल जागरूक रहे, बल्कि इन विषयों पर सतत संघर्षशील भी रहे। ये अलग बात है कि समय समय पे परिस्थितियों के अनुसार उनके विचारों में परिवर्तन भी दिखाई देता रहा। 1920 के दशक में भारत में सामंतवादी संगठनों का प्रभाव बढ़ा। 1924, 25, 28, 29 के वर्षों में कपड़ा उद्योग से जुड़े मजदूरों और मजदूर संगठनों ने भारत में जब हड़तालें की, तब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पत्रों बहिष्कृत भारत और बहिष्कृत जनता के माध्यम से श्रमिक वर्गों को इन हड़तालों से दूरी बनाकर रखने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप साम्यवादियों ने बाबा साहब को श्रमिक वर्ग का शत्रु घोषित कर दिया और बहुत आलोचनाएं भी हुई। श्रमिक की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने लगातार आंदोलन किया। इसी कारण 1934 में वे बम्बई म्युनिसिपल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चुने गए। 15 सितंबर 1938 को जब विधानसभा में मजदूरों द्वारा हड़ताल रोकने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल लाया गया, तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने उस समय के मजदूर संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन चलाया। अपने भाषण में मजदूर संगठनों से हड़ताल पर जाने की अपील की। उसके बाद उन्हें सफलता मिली और श्रमिक विरोधी बिल रद्द हो गया। रेलवे मजदूरों के सम्मेलन में 1938 में अध्यक्षीय भाषण करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये बात सच है कि अभी हम अपनी सामाजिक समस्याओं को लेकर ही संघर्ष कर रहे हैं, किंतु अब समय आ गया है जब आर्थिक समस्याओं को लेकर संघर्ष करें। उन्होंने अछूत मजदूरों की समस्याएं भी जोर शोर से उठाई। जब बाबा साहब की श्रमिक वर्ग के अधिकारियों एवं कल्याण के प्रति चिंता शब्दों में परिलक्षित होती है, तो उन्होंने 9 सितंबर 1943 को लेबर परिषद के उद्घाटन के समय औद्योगिकरण विषय पर बोलते हुए कहा, पूंजीवादी संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में 2 बातें जरूर होती हैं। पहली, जो लोग काम करते हैं उन्हें गरीबी में रहना पड़ता है। दूसरी, जो काम नहीं करते उनके पास अथाह दौलत जमा होती है। बाबा साहब इस बात पर हमेशा जोर देते रहे कि श्रम का महत्व बढ़े, उसका मूल्य बढ़े। उन्होंने 1945 में श्रम आयुक्तों की एक विभागीय बैठक की मुंबई सचिवालय में।
और उन्होंने कहा कि औद्योगिक झगड़ों को निपटाने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है: समुचित संगठन, कानून में आवश्यक सुधार और श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण। मार्क्सवाद सिद्धांत भारत सम्मत नहीं है, ये मानना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने मालिक तथा मजदूर के नाम से 2 वर्गों में समाज को विभाजित किया है, भारतीय परिस्थितियों में यह विभाजन नितांत गलत है। इस तरह स्पष्ट विभाजन भारत में कहीं भी नहीं हो सकता। सभी मजदूरों को मिलाकर एक वर्ग समूह बन जाता है, परंतु भारत में ऐसा करना संभव नहीं है। भारत की सामाजिक संरचना मजदूरों के अंदर सामूहिक एकता लाने के लिए उन्हें ये समझना होगा कि उनके पास जो सामाजिक दूरियां और अशुद्ध भेदभाव हैं वे दूर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी श्रमिक नेता को सामाजिक भेदभाव के विरोध में बोलते हुए नहीं सुना। साम्यवादी श्रमिक संगठनों के बारे में वे कहते हैं कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिग्भ्रमित लोगों का समूह है, और मैं एक कदम और आगे जाकर ये कहना चाहता हूँ कि लोगों ने श्रमिकों का जितना अधिक सर्वनाश किया, नेताओं ने जो मजदूरों के अपने आप को नेता कहते हैं, उन्होंने जितना इनका सर्वनाश किया इतना शायद ही किसी ने किया। श्रमिकों को राजनीतिक शक्ति पे बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक शक्ति भी इनमें होनी चाहिए, उनके लिए प्रयास किया जाए, राजनीतिक शक्ति का निर्माण किया जा सके, और इसीलिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भी हुई। जीआईपी रेलवे के अछूत कामगारों के सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण करते हुए उन्होंने कहा था कि श्रमिक संघों को अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीति में अवश्य प्रवेश करना चाहिए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य थे जो उन्होंने पार्टी बनाई: राज्य घोषित औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले, जागीरदारी प्रथा समाप्त हो, उद्योग कारखानों में अच्छे पदों पर दलितों को भी रखा जाए। बाबा साहब चाहते थे कि सरकार श्रम नीति निश्चित करे और उसे बनाने में मजदूरों को बराबर का सहयोगी बनाए। सरकार की श्रम नीति का व्यापक स्वरूप जानने के लिए श्रम मंत्री के कार्यकाल में कुल 4 त्रिपक्षीय सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों में मजदूरों में न्यूनतम वेतन की चर्चा हुई, कंपनी अधिनियम के आधार पर काम के घंटे तय किए गए, मजदूरों के लिए भविष्य निधि की चर्चा हुई, अधिक समय के बदले अलग से मेहनताना अर्थात ओवरटाइम की व्यवस्था हुई, सस्ते मूल्य के अनाज की व्यवस्था हुई, कंपनी के अंदर सस्ते दर के जलपान गृह एवं अस्पताल की व्यवस्था हुई, विश्राम स्थल की सुविधाएं उपलब्ध कराने पे यहाँ पे चर्चा हुई। श्रम मंत्री के कार्यकाल के दौरान में बाबा साहब श्रमिकों के हित में लगभग 25 कानूनों का निर्माण कर पाए और उनका क्रियान्वयन करवाया। 7वें भारतीय श्रम सम्मेलन में 27 नवंबर 1942 को डॉक्टर अंबेडकर ने 8 घंटे का कानून रखा था, यानी कि कोई भी मजदूर 12 घंटे काम नहीं करेगा, 8 घंटे से ऊपर अगर कोई काम करता है तो उसको ओवर टाइम माना जाए। महिलाओं के प्रति डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण उस समय के कई राष्ट्रीय नेताओं से अधिक व्यापक था। महिला मजदूरों के हितों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाए, वेतन संबंधी कानून बनाए, खाद्यान्न मातृत्व लाभ कानून, महिला कल्याण कोष एवं महिला बाल श्रमिक संरक्षण कानून, महिला मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ एवं मातृत्व अवकाश कानून के साथ साथ कोयला खदान में महिला मजदूरों से काम न कराने संबंधी कानून बनाए। मजदूरी के
अन्य पक्ष दूसरे अर्थात ग्रामीण मजदूरों के संबंध में भी डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण काफ़ी व्यापक था। वो इस तरह जानते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ अनेक श्रमिकों का अधिकांश हिस्सा खेतीहर मजदूर के रूप में कार्यरत है। खेतीहर मजदूरों के शोषण से वे भली भांति परिचित थे। उन्होंने कृषि क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए काफ़ी काम किए। बुनियादी अधिकारों से जोड़ने के लिए उन्होंने बिंदु सुझाए। बिंदु थे, प्रमुख केंद्रीय उद्योग सरकारी क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित होने चाहिए। बुनियादी प्रमुख उद्योग भी सरकार द्वारा या उनके द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा संचालित किए जाए। उन्होंने कृषि को राजकीय उद्योग की मान्यता देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कृषि उद्योग को संचालित करने के लिए पहले सरकार सारी भूमि का अधिग्रहण करे, फिर समुचित आकार में उन जमीनों को गांव के लोगों के बीच में बांट दे। इन जमीनों पर परिवारों के समूहों द्वारा सहकारी खेती करने का सुझाव दिया। सहकारी खेती बाबा साहेब के प्रयासों के कारण मुख्य श्रम आयुक्त, प्रोविंशियल श्रम आयुक्त, श्रम निरीक्षक और सरकारी पद सृजित किए गए थे। ये अधिकारी श्रमिकों के हित के संरक्षण का काम करते थे और श्रमिक उनके पास समस्याओं के समाधान के लिए जाते थे। इस तरह श्रम मंत्री रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी समझबूझ और अनुभव के आधार पर ऐसे कई कदम उठाए जिनके द्वारा श्रम कानून अस्तित्व में आए और प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वयन हो सका। वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने कई पहलें की जो आने वाले समय में श्रमिकों के कल्याण के क्षेत्र में मार्गदर्शक बनी। आज भी डॉक्टर अंबेडकर श्रमिकों के लिए एक मार्गदर्शन का पैमाना है। उनको सिर्फ दलितों का नेता ना मान के अगर एक राष्ट्रीय नेता या अंतर्राष्ट्रीय नेता कहे तो ज़्यादा बड़ा होगा, मगर भारत में हम उनको राष्ट्रीय नेता के रूप में देखें तो मेरी समझ से सही रहेगा। उन्होंने हर विभाग के लिए, हर क्षेत्र में कानून बनाने में सहायता की। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने उन क्षेत्रों में भी काम किया जिन्होंने कभी उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने कभी भी सामाजिक कुरीतियों को रोक के नहीं रखा, दूर करने की कोशिश की। आइए आज हम मजदूर दिवस को एक मजबूती के साथ लेके चलें, मजदूरों की सहायता करें, उनको सड़कों से घरों तक लेके जाएं। और सरकार से मेरा निवेदन है कि आप अपनी प्रायोरिटी में मजदूरों को रखें, दूसरे काम चलते रहेंगे। जय मजदूर दिवस।